महाराज के द्वारा भगवान ने गोपियों के हृदय में अपना स्थान बनाया और गोपांगनाओं को दिव्य रस का अनुभव कराया। गोपियां महाराज का आनंद लेके अपने घर को प्रस्थान करती हैं और फिर श्री प्रभु मथुरा की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि भगवान की ब्रज लीला की जो अवधि है वो विश्राम लेती है और भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान करते। श्री अक्रूर जी के द्वारा भगवान को मथुरा ले जाया गया। मथुरा में मथुरा के लोगों ने प्रभु का खूब स्वागत किया। भगवान जब अपने सखाओं के साथ भ्रमण पर निकले तो भ्रमण करते हुए भगवान ने बहुत सारी माताओं पर, कन्याओं पर कृपा करते हुए धोबी का उद्धार किया, सुदामा माली पर कृपा की और कंस की दासी जो नित्य कंस को चंदन की सेवा प्रदान करती है, आज उसकी सेवा भी धन्य हो गई, क्योंकि आज उसकी सेवा श्री प्रभु के चरणों में लगी। पहली बार उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ कि आज जिसका प्रतीक्षा, जिसका इंतजार उसे था, आज उनके मस्तक पर उस कुब्जा ने चंदन लगाया। ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन भी है कि कुब्जा ही पूर्व अवतार में रावण की बहन सूर्पणखा थी। वही कुब्जा बनकर के द्वापर में आई और भगवान ने इस पर कृपा की। अंत में धनुष भंग हुआ। धनुष जो कंस को प्राप्त हुआ था, और ये वरदान था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारा काल होगा। इसलिए कंस ने धनुष की बहुत सुरक्षा लगा रखी थी, किंतु भगवान कृष्ण भीतर घुसने लगे। लोगों ने कहा रुक जाओ रुक जाओ। द्वारपालों ने रोकने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी कहाँ रुकने वाले। हाँ, राम जी होते तो एक बार कहने से रुक जाते, पर ये तो कृष्ण है, ये किसके कहने से रुकते हैं, ये तो अपनी लीला इनकी अपनी रहती है। गए, धनुष भंग किया। कंस को पता चला और घबराया। चाणूरमुष्टिक को बुलाया, अखाड़े में युद्ध हुआ। भगवान ने सबको हराते हुए अंत में मामा कंस के पास गए। कंस के केश को पकड़ के झटका लगाया। घबराता घबराता कंस सिंडियों से लुढ़कता लुढ़कता धरा पर आ गिरा और डर के मारे, भय के मारे वहीं कंस के प्राण निकल गए। और सब दैत्यों को भगवान को मारना पड़ा, पर कंस को नहीं मारना पड़ा। कंस भय से स्वयं डर करके इसने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा अद्भुत आताताइयों का नाश करते हुए अपने माता पिता को मथुरा के कारागार से मुक्त कराया, नाना को राजा बनाया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु उज्जैन चले गए। महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करके आए, और जब आते हैं तब इस स्थान पर एक बहुत ही अद्भुत संवाद होता है, उद्धव और गोपी का संवाद। भगवान के द्वारा उद्धव जी को भेजा गया ब्रज में गोपियों का संदेश लेके उद्धव जी गए, और किस प्रकार गोपियों ने अपना भाव उद्धव के हृदय में प्रकट किया वो बड़ा ही अद्भुत है। कंस मरा तो कंस की 2 पत्नी है अस्त्य प्राप्ति, अपने पिता जरासंध को बुला के लाई। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने इसे हरा के वापस भेज दिया। दोबारा आया, फिर हराया। बार बार आता गया, भगवान हराते गए। 17 बार इसने मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार भगवान ने इसे हराया, और जब देखा कि अब बार बार मथुरा पर आक्रमण होगा तो मथुरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए भगवान ने
समुद्र में सोने की द्वारिका बनवाई और समस्त मथुरावासियों को लेके द्वारिका में जाके श्री प्रभु निवास करने लगे। और उसी द्वारिका में निवास करते हुए भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रथम विवाह हुआ है माता रुक्मिणी जी के साथ, जो विदर्भ की राजकुमारी है। कैसे विवाह हुआ शुकदेव जी वर्णन करते हैं। विदर्भ के राजा भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी, जिनके भाई हैं, जिनमें बड़ा भाई है रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हो रही हैं, वर ढूंढने आरंभ कर दिया पिता ने। तब रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करूंगा। किंतु रुक्मिणी जी जब छोटी थी तब इन्होंने नारद जी के मुख से भगवान कृष्ण की महिमा को सुना और तब से ही ठान लिया विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। बहुत कहा पर भाई नहीं माना। क्या करूं समझ नहीं आया। भाभी के पास गई। भाभी ने कहा एक काम करो, तुम अपना भाव एक पत्र में लिख करके कृष्ण को द्वारिका पहुंचा दो। अगर प्रेम सच्चा हुआ तो कृष्ण जरूर आएंगे और तुमको स्वीकार करेंगे। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। भगवान तक एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवाया गया। पत्र पहुंचा। माता रुक्मिणी जी की इस भावना को प्रभु ने स्वीकार किया। और इधर माता रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ विवाह के दिन गौरी मंदिर में गौरी पूजन के लिए पधारी है। सभी सखियों को लेकर के आई है। प्रार्थना करती है, हे माँ ऐसी कृपा करो कि आज स्वयं द्वारिका नाथ पधारे और मुझे यहाँ से मेरा हरण करके लेके जाए। इनकी प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया और सबके मध्य श्री ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होकर के आए। सब भगवान को देखते ही रह गए, खड़े की खड़े स्तब्ध रह गए। भगवान ने माता रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, माता रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया और उनका हरण करके वहां से ले गए। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का विधिवत विवाह होता है।